धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वसुतस्तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोति आज्ञया। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास रचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक से गृहीत है। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब वत्स राज्य का प्रधानमंत्री योगेंद्रायण मगध राज्य के एक आश्रम में पहुंचता है और वहां देखता है कि आश्रम वासियों को बहुत धृष्टता के साथ हटाया जा रहा है। हट जाओ ऐसा कहकर उन्हें हटाया जा रहा है। तब उसको यह उचित प्रतीत नहीं होता है। उसकी दृष्टि में आश्रम वासियों को इस प्रकार धृष्टता के साथ अपमानित करते हुए नहीं हटाया जाना चाहिए। वह कहता है, धीर धैर्यशाली, अतः आश्रम में ही आश्रय लेकर रहने वाले, वन्यैः फलैः संतुष्टः तुष्टः, वन्य फलों से संतुष्ट रहने वाले, वल्कलवतः वल्कल वस्त्र धारण करने वाले, अतएव मानार्हस्य जनस्य मान के योग्य, मान सम्मान के योग्य व्यक्ति के प्रति अर्थात इन आश्रम वासियों के प्रति त्रासः समुत्पाद्यते, भय उत्पन्न किया जा रहा है। अयम कह, यह कौन है जो चले ही भाग्य ही विस्मितः, चंचल भाग्य से विस्मित है, चकित है। भाग्य तो चंचल होता है, आज इसे समृद्धि प्राप्त है, कल हो सकता है कि वह संपत्ति रहित हो जाए, उसकी संपत्ति का नाश हो जाए। इसलिए यह भाग्य तो चंचल है। ऐसे चंचल भाग्य से विस्मित हुआ, चकित हुआ अहंकारी, विनय से रहित, विनयाद अपेत पुरुषः, विनय से रहित व्यक्ति है जो इदम निभृतम तपोवनम, इस इदम निभृतम तपोवनम, इस शांत तपोवन को आज्ञया ग्रामी करोति, आदेश से, आज्ञा से अशांत बना रहा है। शांत तपोवन को अशांत बना रहा है। इस प्रकार यहाँ योगेंद्रायण ने अपने मन की इस भावना को व्यक्त किया है। उसे यह तनिक भी उचित नहीं लगा है कि आश्रम के वासियों को धृष्टता के साथ हटाया जा रहा है। ये आश्रम वासी तो बहुत धैर्यशाली होते हैं, इन्हें सांसारिक भोगों की आवश्यकता नहीं है और इसलिए ये मान सम्मान के योग्य है, इस प्रकार अपमानित करने योग्य नहीं है। इसके अनंतर श्लोक संख्या 4। पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः। इस श्लोक में भी योगेंद्रायण वासवदत्ता के प्रति इस बात को कहता है। जब वासवदत्ता योगेंद्रायण से पूछती है कि क्या हमें भी इस प्रकार से अपमानित होना पड़ेगा, तब योगेंद्रायण उत्तर देता है, पूर्वं त्वया अपि
एवं अभिमतं गतम आसीत, पहले तुम्हारे द्वारा भी इस प्रकार अभीष्ट गमन होता था, गमन किया जाता था। गतम आसीत, गमन होता था, पहले तुम्हारे द्वारा भी इस प्रकार अभीष्ट गमन होता था। अर्थात तुम्हें, जब तुम राजा की पत्नी के रूप में विद्यमान थी, सर्वत्र तुम्हारा यश था, तब तुम्हें भी सम्मान प्राप्त होता था। पुनः भर्तुः विजयेन, पुनः स्वामी उदयन की विजय से श्लाघ्यम गमिष्यसि, प्रशंसनीय पद को प्राप्त हो जाओगी, अर्थात पुनः सम्मान को प्राप्त होगी। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना भाग्य पंक्ति, काल के क्रम से संसार की काल के क्रम से परिवर्तनशील भाग्य पंक्ति चक्रार पंक्तिरिव गच्छति, चक्र की अर पंक्ति के समान चलती है। जिस प्रकार रथ आदि वाहनों के चक्र की अर पंक्ति क्रम से ऊपर नीचे होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार संसार की भाग्य पंक्ति, लोगों की भाग्य पंक्ति परिवर्तनशील होती है, अर्थात सुख और दुख क्रम से प्राप्त होते रहते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अथवा अपमान के बाद सम्मान। कभी अपमान प्राप्त होता है पर पुनः व्यक्ति सम्मान को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार संसार की यह जो भाग्य पंक्ति है, सुख दुख का क्रम अथवा मान अपमान का क्रम है, यह परिवर्तनशील होता है। इसलिए व्यक्ति को दुख से अथवा अपमान से विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार योगेंद्रायण ने वासवदत्ता को यह बात कहकर उसमें विश्वास को उत्पन्न किया है, उसको आश्वासन दिया है कि पुनः तुम सम्मान को प्राप्त होगी, इसलिए विचलित मत हो। वीडियो समाप्त होता है।